शुरू करें? ओके hey guys, welcome to another episode of What the फसाद। जो ये हमेशा डिस्कस करते हैं। हम क्रिएट नहीं करते फसाद, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि फसाद क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, फसाद की जड़ क्या है। और फसाद इज लाइफ। या वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो हम पता नहीं कितने सालों से देखते आ रहे हैं और आज फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली बार हिंदुस्तान में कोई ऐसे डिस्कस कर रहा होगा। पता है आपको, हमें एक दूसरे को क्रेडिट देना चाहिए इस बात का। ये पता नहीं क्योंकि कोई देता है नहीं देता हमें क्रेडिट, ये वीडियो देखने के बाद हम खुद ही दे देते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग विच इज़ गॉन टू फार वी बिलीव। बिकॉज मैं पहले एक्चुअली मैं इनके ऊपर आ जाती हूँ कि ही थिंक्स मोर कि इट इज़ गॉन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉमन मैन ऑल्सो, एंड बाकी लोगों की भी समझ के बाहर हो गया। ऐसा क्यों है कि कुछ दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, होता कुछ है। तो स्पेशली पान मसाला कैटेगरी में तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हमने यहाँ पे अभी रखे हुए हैं ब्रांड्स जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। यू नेम इट एंड दी सेलिब्रिटी इज देयर टू एंडोर्स इट, बी इट अक्षय कुमार, बी इट अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ ऑफ लेटली, वीरेंद्र सहवाग, सनी गावस्कर, हाँ, एंड प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा। तो शी वॉज रिप्लेस्ड बाय अनुष्का शर्मा इन रजनीगंधा। एंड मतलब बहुत सारे हैं और वो बोलते हैं यूजुअली वो कहते हैं कि हम लोग फिटनेस और फॉर पीपल कैंपेन्स में बिलीव करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे एंडोर्स प्रोडक्ट्स लाइक दीज। सो आज हमारी जो चर्चा है वो इसी पे होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। नरेश, क्या कहते हो आप? ये सबसे पहले इसी पे करते हैं जो बहुत बेसिक है कि ये है रजनीगंधा का पान मसाला का पैक और ये है जो इलायची का ऐड वो दिखाते हैं। मतलब ये वो बेचते हैं और ये वो दिखाते हैं। तो आप पैक की साइज में डिफरेंस देखो। करेक्ट। दो पैक मिलाकर के एक पैक के साइज पे नहीं होता है, लेकिन जब आप ऐड देखते हो तब आपको वो बड़ा वाला पैक दिखता है और इलायची जब उसमें से निकल के गिरती है तो धार की तरह गिरती रहती है, रुकती नहीं है गिरना। हाँ, इस पैकेट में शायद 10 पीस होंगे या 10 या 12 या 13। इसमें है ही नहीं यार, मैं तो फील ही नहीं कर पा रही हूँ। सो आप अगर देखोगे तो उतना है नहीं उसके अंदर जितना वो दिखाते हैं, पर ठीक है उतना क्रिएटिव लाइसेंस आप दे सकते हो, पर वो आपको थोड़ा तो चीटिंग है इसके अंदर। चीटिंग तो खैर अगर आप ये दिखा रहे हो और आप बेच मतलब आप एक्चुअली कह रहे हो कि हम ये बेच रहे हैं, बट यू आर शोइंग दिस व्हिच मींस यू वांट पीपल टू हैव पान मसाला एंड नॉट इलायची। दैट इज द होल थिंग दैट दे आर डूइंग। वो आपको दिखाते पान मसाला का पैक है, साइज उसका पान मसाला के पैक का होता है, ग्राफिक्स विजुअल सब कुछ पान मसाला के पैक का होता है, बोलते इलायची है। एक्चुअली काफी सारे हैं। सो अगर व्यूअर्स को ये ना लगे कि हम किसी एक ब्रांड के पीछे पड़ गए हैं, ये विमल का है, ये रजनीगंधा है, सबके आप साइजेस देखिए पैक के बड़े ही हैं। शिखर है और पान बहार है, देन वी हैव कमला पसंद, उनकी भी इलायची होती है और उसका भी पैक छोटा ही होता है। सबके पैक छोटे होते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब वाया दीज कंपनीज एक्चुअली टेलिंग पीपल टू हैव इलायची बट एक्चुअली सेलिंग पान मसाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पान मसाला आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते इंडिया में, ये लॉ है। हाँ, बाय लॉ पान मसाला कैन नॉट बी एडवर्टाइज्ड, और पान मसाला की एडवर्टाइजिंग के पहले पूरी वार्निंग आपको देनी पड़ती है कि वो पान मसाला खाने से आपको मुंह का कैंसर हो सकता है एंड स्टफ लाइक दैट। बट इलायची इज एब्सोल्युटली फाइन। इलायची को आप एडवर्टाइज कर सकते हो, इलायची में कोई नुकसान नहीं है। इलायची इज अ गुड थिंग टू हैव, माउथ फ्रेशनर, यू कैन सेल इलायची इन व्हिचएवर वे यू वांट। सो इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढ लिया है। पैक दिखाएंगे पान मसाला का, साइज होगा पान मसाला का, ग्राफिक होगा पान मसाला का, लेकिन बोलेंगे इलायची है। तो विमल इलायची बेचता है, एडवर्टाइजिंग के अंदर इलायची बेचता है, बाजार में पान मसाला बेचता है। बाहर की दुकान पे भी इलायची अवेलेबल नहीं है, पान मसाला बहुत सारा अवेलेबल है। राइट। तो बेसिकली अगर कोई इलायची लेने जाएगा भी तो उसको पान मसाला ही मिलेगा। हाँ, इलायची हमको सिर्फ रजनीगंधा की मिली। हाँ, किसी और की इलायची मिली नहीं। इसमें 4 पीस हैं। इसमें एक्चुअली गाइज यू वोंट बिलीव, बट यू शुड बिलीव कि मैं पहली बार देख रही हूँ इन सब पैकेट्स को और काफी इंटरेस्टिंग है। तो भरा हुआ है एकदम, इट्स लोडेड, बट दिस वन इज लाइक ना के बराबर है। खैर प्राइसिंग सेम है दोनों की प्राइस सेम है। ओह वाओ, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इलायची इज नॉट चीप, इलायची इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अच्छा, इसमें बारकोड भी है। हाँ, इससे पान मसाला के खरीदने का लिंक तो नहीं है इसमें? वो क्यूआर कोड है, आपको साइट पे लेके जाएगा, बताएगा इलायची आपके लिए अच्छी है। राइट, थैंक्स। बाय द वे, इसी को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ये एक्चुअली चालू हुई थी लिकर से और अब भी होती है लिकर पे। अभी आईपीएल पे थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये।
एक टीम है जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एक ब्रांड है जिसका नाम है रॉयल चैलेंज। सो अब कौन सा किसका सरोगेट है पता नहीं, शायद टीम सरोगेट है लिकर की या लिकर सरोगेट है टीम का, मालूम नहीं, लेकिन टीम को जो पैसे दे रहा है वो लिकर ब्रांड दे रहा है, राइट। पानी नहीं दे रहा है, एडवर्टाइज वो पानी करते हैं। अभी आईपीएल के अंदर दूसरी एक टीम है जिसके साथ में कोई ग्रीन नाम का कुछ इन्वॉल्व है, ग्रीन ब्लेंड या समथिंग लाइक दैट, दैट्स अ लिकर ब्रांड, और उसके लिकर के एडवर्टाइजिंग केकेआर की टीम की जर्सी पे मिलता है वो, और उसके एड्स अवेलेबल है डिजिटल मीडिया के ऊपर। सो इस वक्त शायद क्योंकि ब्रॉडकास्ट के ऊपर नहीं है इतने सारे ब्रांड्स, या शायद कोई भी नहीं है, बट अदरवाइज ये ब्रांड्स हैं एंड एक टीम ही सरोगेट है। और वही चीज उनने लेकर के अब कर रखा है पान मसाला के साथ, क्योंकि मैं पान मसाला एडवर्टाइज नहीं कर सकता, पर मैं इलायची तो एडवर्टाइज कर सकता तो हूँ। ये तो चलो, आप ये एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हो, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको पता चल गया व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन कॉमन मैन। वो देख तो वही पैक रहा है जो बाजार में उसको पान मसाला के नाम पे बिकता है, तो उसको ये पता है कि एडवर्टाइजिंग जो हो रही है वो पान मसाला की एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो एक कॉमन मैन को बेसिकली पता है कि उसको क्या बेचा जा रहा है। बिल्कुल, उसको 100% पता है कि वो क्या देख रहा है और उसको उसके बाद में क्या खरीदना है, बिकॉज इसके बाद में सारी सेल तो पान मसाला की होती है। तो आप देखो बाजार में उस पे शॉप पे इलायची है ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है नरेश, एक बात बताओ, जिसको बेचना है वो जो उसको बोल के बेचना है वो बेच रहा है, और जिसको जो खरीदना है उसको पता है कि उसको क्या मिल रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप लॉ को ट्विस्ट कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, जो चीज आपको एडवर्टाइज करने से मना किया गया है उसको आपने एडवर्टाइज करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है, एंड आई कॉल दीज सिन कैटेगरीज। इसके अंदर थोड़ा सिन है। सिन कैटेगरीज को बेचने के लिए हमेशा आपको बड़े नाम चाहिए, इसलिए आपके साथ में सारी जो नेम पूरा बॉलीवुड है इसके अंदर, पूरा बॉलीवुड। क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, उनमें से एक तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग, और फिर उन्होंने किया नहीं था। 2 पान मसाला का ऐड था। 2 साल तो मस्त एड्स चले उनके, 2 साल के बाद में अब जाकर के उनकी शक्ल दिखना बंद हुई है, और 2 साल तो आपने देखा है उनको। 2 साल का तो पूरा कमर्शियल फायदा उस ब्रांड ने उठाया है उनके नाम का, कोविड के अंदर वो भी। तो कोविड में बिक रहे थे ना पान मसाला। ये तो सिन कैटेगरी का ये सबसे खास बात है, ये कभी बिकना बंद नहीं होता है, जैसे लोगों को चाहिए। लिकर में बिल्कुल टैक्स का बंटाधार किया था, जिस प्राइस पे है उस प्राइस पे बिकेगा, लोगों को खरीदना है। इसलिए एडवर्टाइजिंग के अंदर भी इनके पास में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, इट्स अ वेरी वेरी बिग कैटेगरी, इसलिए ये स्टार्स को पैसा दे सकते हैं। इनके एड्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मीडिया पे सब जगह दिखते हैं। तो स्टार्स क्यों नहीं मना करते कि हम कॉमन मैन, वही हमारा सब करता धरता, दे आर द वंस हु मेक अस स्टार्स, लेट अस नॉट डू समथिंग व्हिच इज नेगेटिव फॉर देम, और उनकी हेल्थ हैजर्डस उनके लिए हो सकता है, तो हमको ऐसा एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। So I don't know why stars don't say no, but some stars do smoke and they're very open about it कि हम smoke करते हैं. So at least to those guys when you see them in a इलायची ad, you don't have that mental disconnect कि ये वो एडवर्टाइज कर रहे हैं जो उनको एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आप बड़ा लार्जर देन लाइफ स्टैंड्स लेकर के बोलते हो कि नहीं मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, एंड देन यू सी देम बीइंग एडवर्टाइज्ड विद अ ब्रांड दैट इज नॉट रियली गुड फॉर यू। पर एक बात बताओ, मुझे तो वो प्रियंका चोपड़ा, लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा, एंड उनका जो रजनीगंधा का एड, जो वो अपने कुछ अच्छा करने वाली जो थीम पे बेस्ड है उनकी एड, वो तो मुझे काफी अच्छी लगती है। आपके ख्याल से एड्स कैसी हैं? एड्स अच्छी हैं, एड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके सारे एड्स अच्छे हैं। कैटेगरी पे कोई भी ऐसा एड उठा के आप ये बता दो मुझे कि एड अच्छा नहीं है, एड बड़ा अच्छा है। एक्सपेंसिव प्रोडक्शन है, फिल्म स्टार्स हैं उसके अंदर, लोकेशंस बड़ी मस्त हैं, म्यूजिक बड़ा अच्छा होता है, सो एवरीथिंग दैट अ गुड एडवर्टाइजिंग शुड बी। वो आपको एंटाइज कर रहे हैं, कमी नहीं छोड़ते किसी भी चीज की। तो क्वालिटी ऑफ एड्स में कोई इशू नहीं है, कोई भी गलत चीज उसमें है नहीं। आप पिक करके ये नहीं बोल सकते कि आप गलत दिखा रहे हो, प्रेमाइस गलत है। ओके, तो आपके हिसाब से जो एस्की है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो उनका क्या टेक रहता है ऐसे एड्स के ऊपर? एक तो वो लीगल बॉडी नहीं है, सो वो अगर आपको ये बोल भी देते हैं कि आपका एड गलत है, आप इसको चेंज करो, आप नहीं चेंज करते हो तो कुछ होगा नहीं। तो फिर फायदा क्या है? वो तो सेल्फ रेगुलेशन बॉडी है एडवर्टाइजिंग की। तो सेल्फ रेगुलेशन बॉडी आपको ये बोल सकती है कि आप ये एड चेंज करो, ये एड गलत है, उतना ही बोल सकते हो, उसके ऊपर नहीं बोल सकते वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप एडवर्टाइज ना करो, ना किसी को ये फोर्स करते हैं कि आप इस एडवर्टाइजिंग को कैरी ना करो। वो बोल सकते हैं और वो बोलते भी हैं कुछ ब्रांड्स के लिए। फिर तो अगर आप कंप्लेंट लॉन्च करोगे और आप उनको ये बोलोगे कि ये गलत है, आप लॉन्च कर सकते हो कंप्लेंट, बट इतने सालों से लिकर एडवर्टाइजिंग के ऊपर तो कोई
कुछ हुआ नहीं है। तो आपके हिसाब से ऐसे कोई पान मसाला ब्रांड है जिसने अपनी एडवर्टाइजिंग विड्रॉ करी हो? नहीं, कोई नहीं। आज तक कभी नहीं करी? नहीं। सही है। तो which shows what? Which shows कि सेल्फ रेगुलेशन इज नॉट द सेम एज रेगुलेशन। ये रेगुलेशन का इशू है, ये सेल्फ रेगुलेशन का इशू नहीं है। करेक्ट। तो तो इसमें यहाँ तो सेल्फ रेगुलेशन भी नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन बड़ा मुश्किल है होना। इन कैटेगरीज जहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है वहाँ सेल्फ रेगुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। इट्स नॉट वेरी इजी टू हैव सेल्फ रेगुलेशन। ऑल्सो इन पूरी कैटेगरी में आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ी एजेंसी इन्वॉल्व है। ये सारे के सारे वो एजेंसीज हैं जो छोटी एजेंसीज हैं। सो या ब्रांड्स डायरेक्टली फिल्म बनवा लेती हैं, दे गो टू अ प्रोडक्शन हाउस, दे गेट द फिल्म्स मेड। सो अगेन किसको एसकी पकड़ेगा? They can only go after broadcaster because if there is no big agency involved, broadcaster involved, they can only go after a broadcaster. पर उसमें भी उनकी लीगल रिट नहीं चलती है। ओके। सो अगर आप टोबैको एडवर्टाइजिंग को इस देश में बैन कर सकते हो, राइट, ये थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लिकेशन है। क्या? ये पान मसाला ही नहीं है। क्या मतलब ये पान मसाला नहीं है? इनका एक और एक्सटेंशन है जिसके अंदर टोबैको भी इन्वॉल्व है। हाँ, सेम ब्रांड, सेम ग्राफिक। तो टोबैको आप इसके अंदर है ना? एक्चुअली बेच रहे हो टोबैको, इसमें टोबैको नहीं है। अच्छा, ये पान इनमें से मसाला। किसी में भी टोबैको नहीं है। अच्छा, ठीक है। But तो वो आप- अलग से आता है इनमें एक और एक्सटेंशन मिलेगा आपको जिसमें टोबैको भी इन्वॉल्व और है। वो यही सेम लुक फील है। सेम लुक फील है। तो वही बात होगी ना, दे आर एक्चुअली सेड। तो एक्चुअली आप एडवर्टाइज टोबैको प्रोडक्ट कर रहे हो, बेच नॉन टोबैको प्रोडक्ट रहे हो। आई मीन एडवर्टाइज इसलिए कर रहे हो ताकि टोबैको वाला प्रोडक्ट बिके, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा प्राइस है, हाँ। और रियलाइजेशन सबसे ज्यादा वहां पे है। करेक्ट। सो दैट इज वेयर द एंटायर प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो आपने ये चेंज जो क्रिएट की हुई है, दिखाते कुछ और हो, तीसरी चीज बेच रहे हो। तो रेगुलेशन की आपने जो बात करी, अब एस्की को छोड़ के गवर्नमेंट रेगुलेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उनका क्या रोल रहता है ऐसी एड्स में जो गलत दिखा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं टोबैको खरीदने? ऑफ कोर्स उकसाना इज नॉट द राइट वर्ड, बट देन दे आर, अब इतने फिल्म स्टार्स उसमें दिखाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होता ही है ना कि वो। बिल्कुल होता है। और आप कुछ एक्शन होते हुए देख नहीं रहे हो। सो ऐसा नहीं है कि आपको ये दिख रहा है कि एडवर्टाइजिंग बंद हो गई है इन चीजों की। एक जमाने में विल्स की एडवर्टाइजिंग होती थी, फोर्सक्वायर की एडवर्टाइजिंग होती थी, जैसलमेर नाम के एक सिगरेट की एडवर्टाइजिंग आपने सबने देखी आई रिमेंबर। अब नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हो गई हैं या एजेंसीज बोल रही हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, या ब्रॉडकास्टर बोल रहे हैं कि नहीं 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 हमको इसको टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज सरकार ने बड़ा स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन किया, लॉज ऐसे फ्रेम किए कि आप एडवर्टाइज करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। सबने बंद कर दिया। ओके। एंड दिस इज ग्लोबल, दिस इज नॉट जस्ट इंडिया। आप टोबैको को ग्लोबली कहीं भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते। नॉन स्मोकिंग ऑफिसेज होने हैं तो नॉन स्मोकिंग ऑफिस होने हैं, वो दैट्स बाय लॉ एंड बाय रेगुलेशन। सो इफ द गवर्नमेंट वांट्स, इट विल स्टॉप टुमारो। So you're saying the government does not want it, the brands don't want it, everybody wants it. That's why it is there. We are in a happy state where you can do what you want to do. ASCII बेचारा can tell you कि मत करो, but you will say हाँ ठीक है, सुन लिया आपने आपकी। तो बेसिकली सब लोग फसाद चाहते हैं, है ना? Let's be very clear on this. Don't say कि हमने What the Fazad शो क्यों बनाया. We have every reason to make this show. We are a country of इलायची sellers now. तो consumers का क्या, वो react क्यों नहीं करते हैं? क्या करेंगे कंज्यूमर रिएक्ट करके? इसमें क्या कंज्यूमर रिएक्ट करेगा? Some people will say कि ये गलत है। आप ट्विटर पे जाओ, there are lot of people who say कि एडवर्टाइजिंग गलत है, ये क्यों कर रहे हैं? अभी सुनील गावस्कर और सहवाग को लेके काफी लोगों ने बोला है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। This is not what they should be doing. That is exactly what Amitabh Bachchan heard. He heard it from common consumers कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। That is why he reacted by saying कि मुझे उल्लू बना दिया गया और मुझे ये नहीं बोला गया कि ये वो है वो है। मतलब he came across as a very naive gentleman, which I'm not very sure is true. And that is exactly the stand that Gavaskar and Sehwag will take कि हमें नहीं पता कि एक पान मसाला है जो इसी नाम से बिकता है। That's exactly what they will tell you. Obviously जब लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उनको पता है कि वो क्या बेच रहे हैं, एंड बाद में जब पब्लिक रिएक्शन आता है तो वो पब्लिक के सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे उनको पता नहीं था। तो आई लाइक यू सेड, पियर्स ब्रॉसनन ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि ये कैटेगरी क्या है। वो हाथ में आके ऐसा कैन चिपकता है उसके एडवर्टाइजिंग में, बट ही डजंट नो कि वो क्या बेच रहा है। था ना। हाँ, अब दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट है इस चीज को हजम करना। को लाने की क्या जरूरत थी? इंडिया में क्या इम्पैक्ट है उसका? कुछ तो रहा ही होगा। अच्छा मुझे भी याद आया, इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी तो है। सबकी है, सबकी ऑल ऑफ देम। ये जो बुफे लगा हुआ है, हां, ऑल ऑफ देम, दे सेल इन मल्टीपल मार्केट्स। मैं बुफे दिखाना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को पान मसाला का। देखें, और भी है, हाथ कम पड़ गए, सॉरी,
huge category, massive category. So you're saying in सब की international presence है. जहाँ इंडियंस हैं वहाँ पान मसाला है. यार आप ये कहना चाहते हो कि बाहर सिर्फ इंडियंस ही खाते हैं? So the incidence of chewing betel nut and chewing tobacco is highest in Indians globally. Okay. In many other markets, What is the kick chewing that they tobacco get? may be zero. What There is- may be no consumption of chewing tobacco. So what is the kick that they get out of it? नशा है हाँ तो वो इंडियंस ही करते हैं. तो वो कुछ और करते हैं. क्यूबा के अंदर आप चले जाओ वो लोग ये सिगार होम ग्रोन है, होम ग्रोन है. This is a homegrown category. This is a quintessential India category. तो इनको कभी नहीं बोलते कि हम तो होम ग्रोन कैटेगरी से. ये तो completely make in India है. अच्छा तो कानपुर से चालू हुई थी ये कैटेगरी. अच्छा यार आप इतना मतलब क्या है, इनको सब पता है. आपने ये कौन सा खाते हो आप इनमें से, पहले ये बताओ. जयराम जी की. कितनी डिटेल्स है इनके पास. कानपुर से शुरू हुआ था. कानपुर तो नहीं गए थे आप लेने के लिए? नहीं. चलो ठीक है. अभी बताओ कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो ऐसे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती हैं, उसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो क्यों नहीं मना करती? उनके एंड काफी पे लोग मना करते हैं. आप बहुत बोल एजेंसीज हैं जो मना आज करती तक हैं. तो कोई एड्स हमने कभी लाइक यू सेड ऑफेयर हुए नहीं है फॉर एग्जांपल. और ऐसा भी नहीं कि एड्स बनने बंद हुए हैं. तो कोई तो मतलब एजेंसीज. बहुत सारे एड्स हुए हैं जो एजेंसीज ने नहीं बनाए. आपको कैसे पता? We in the profession we know. So Rajnigandha has an agency, ओके. but I'm not very sure if others have an agency. Like राजश्री का वो जो ad है जो सलमान खान के साथ आता है, chances are वो directly बना हुआ है. The brand has, and these guys, a lot of these people ये राजश्री are नहीं लेकर involved- आई है. राजश्री लेकर. are involved in films business. They are film producers. ओह सो दैट्स द कनेक्शन. That's the other connection that exists. I इनमें से see. काफी लोग वो हैं जो फिल्म बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, मूवीज फाइनेंस करते हैं. ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. आई डिडंट नो दैट. That's also the fact. तो इसका मतलब ये सब इंटरकनेक्टेड है. हाँ, बिकॉज आपने सी दिस इज अ कैटेगरी दैट सेल्स ऑन एडवर्टाइजिंग. आप एडवर्टाइजिंग इसका करना बंद करोगे, ये कैटेगरी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी. तो आप क्या चाहते हो? एड्स बंद हो जाएं? Absolutely. उससे फर्क क्या पड़ेगा? लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी. आपको कभी इन लोगों ने अप्रोच करा है कि हमारे को एड बना के दो? नहीं. कभी भी In अप्रोच 30 years of advertising, no. नेवर बीन अप्रोच टू मेक अ पान मसाला एड? No. सीरियसली? Seriously. और अच्छा ऐसे आप लोगों को पर्सनली जानते हो कि उन्होंने मना किया हो और आगे से? I do know personally people who have said no. हाँ. Yes. तो क्या कॉन्वर्सेशन थी जब उन्होंने मना कर दिया? तो ब्रांड ने क्या बोला? इतना करोड़ों का ब्रांड अकाउंट होता क्या है बोलेगा? इनका. ब्रांड को पता है आप मना करोगे, 5 और लोग तैयार हैं करने के लिए. आपने मना कर दिया, वो बोलेगा ठीक है, ओके, हम किसी और के पास जा रहे हैं. वैसे भी 10 लोगों को बुलाते हैं, And 8 it's- लोग मना कर देते हैं. It's worth multi crores, right? मैसिव. आपकी एजेंसी की साइज डबल हो जाएगी. मेरी जैसी एजेंसी की साइज डबल हो जाएगी if I take one of these accounts. So yeah, when you say no, it's a very large financial no. It's not a small call that you take. तो आप मुझे लगता है तो आपसे पता चला मुझे कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर इंटेग्रिटी है भी, वैल्यू सिस्टम तो बरकरार वैसे है. भी ये प्रोफेशन थोड़ा डिफिकल्ट प्रोफेशन है. हाँ वो तो है, बिकॉज यू आर आल्सो कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे ना. So it's not All कि of मेरी you. एजेंसी में, हाँ, ऐसा नहीं कि एजेंसी में कोई नहीं है जो इसको कंज्यूम कम नहीं करता होगा. People who consume this and people who smoke, people who consume this, but that doesn't mean that you will work on the category to advertise it. तो एड एजेंसीज अपने एंड पे ये कैसे कंसर्न रेज कर सकते हैं जब जो काम करना चाह रही हैं, फॉर एग्जांपल कि ठीक है हम आपका पान मसाला का ऐड बना देंगे, ऑब्वियसली सरोगेट ऐड ही होगा क्योंकि डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग तो अलाउड नहीं है. तो उसमें वो रेज कैसे कर सकते हैं कंसर्न की देखिए इसको हम बेटर कर सकते हैं ताकि लोगों के ऊपर उतना इम्पैक्ट ना पड़े. कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि बेटर वे में ऐड बना सकें जो चीज नुकसानदायक है वो चीज नुकसानदायक हाँ है. खैर वो तो उसको है आप- ही. So ad You agencies can't have say no that role to play. you can't say that eating this is safer. हाँ हाँ. वो तो नहीं बोल सकते. That ना. is true. तो जो चीज नुकसानदायक है वो नुकसानदायक है. पर इसलिए कई I said ads this is a sin category. पर कई एड्स में जैसे हमने पहले डिस्कस करा है कि इट इज सेफ टू कंज्यूम एंड हेल्दी फॉर यू. तो हाँ, पान but see, मसाला by any logic, that's true. if you look at You the can't even hide it. ingredients, the ingredients that go into, say, the last thing that we were discussing, sugar by itself is not bad for you. Yeah. Above a certain level is bad. Yeah, for you. yeah, Here the yeah. conversation is you should know अंदर क्या गया है. टोबैको तो किसी भी किसी भी क्वांटिटी क्वांटिटी में आपके लिए हार्मफुल है. और ये जो पाउच हम लेके बैठे हुए हैं इसको तो एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते.
इसको तो सरकार ने बोला है कि आप इसको एडवर्टाइज नहीं करोगे, और फिर भी वो इसी को ही तो वो इसका फिर इसी यही साइज आज दिखाते हैं। इलायची बिक रहा है, कल लौंग बिकेगा। हाँ, ये बात तो आपने सही बोली, पर ये इलायची, आप इलायची तो खा ही सकते हैं, मैं खाने नहीं वाली हूँ, बट आई एम रियली इंट्रीग्ड कि इसके अंदर है कितनी इसमें तो इलायची। सुनील गावस्कर के मुंह में तो धार से गिरती रहती है, 10-20 नहीं है उसके अंदर, कोई 100-200 जाती है। पर एक बात बताओ, ये लोग जो हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, they're also promoting in brands like IPL and cricket stadiums में इनके प्रॉपर बैनर्स हैं, Yeah. मतलब वो सब कलरफुल, इलायची के नाम पे। तो बहुत सारे So अवार्ड these are all- फंक्शंस So एंटरटेनमेंट they are all tobacco companies. Their basic business is not pan masala. Their basic business is chewing एक tobacco. तो इनको बोलो सैशे भी बदल ही दें, खुलता खुलता तो है नहीं, ये चाहते ही नहीं हम इलायची खाएं, आप देख रहे हो खुल ही नहीं रहा है guys। अभी एक भी किसने देखा ना है उस कंपनी के, किसी ने भी, तो मुझे ना So this is, they are all tobacco companies. It's They are not actually not pan opening. companies. ये ट्राई करोगे आप खोलना इसको? हाँ, करेक्ट। ये आज मुझे नया पता चला कि एक्चुअली पान मसाला और टोबैको अलग होता है। इसका तो हो गया। ये तो ये नहीं देखो, खुलता। अब ये तो चाहते नहीं हैं लोग खुलता। कहेंगे ये खोलो, अब देखो कितनी आराम से खुलेगा, ये लग गई शर्त, ये तो नहीं खुलता। लग गई शर्त बिल्कुल। है, ये देखो वो ये- खुल गई। ये वाला खुल गया। उसका तो गाइस, पान मसाला एकदम आराम से खुल चुका है, हम कंज्यूम नहीं करने वाले, बट आई एम एक्चुअली सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, इस पूरे पैक में आप हाथ दो अपना, 4 5 और साथ में चीनी भी है। That's it. चीनी कहाँ है? वो मिश्री का दाना नहीं है बीच में? नहीं, क्रिस्टल है some- मिश्री का? नहीं, अच्छा वो भी। That's it. Sorry guys, but yeah, I don't consume this, so I just wanted to see it, तो मैंने इसको खोल के देखा। थैंक यू, आपने इतना एफर्ट किया मेरे लिए ये सैशे खोलने के लिए, मतलब मैंने नरेश का इंटरव्यू इसीलिए किया था ताकि एंड में मैं ये सैशे जो है इनसे खुलवा सकूँ, और कोई रीज़न नहीं था और व्हाट द फसाद करने का। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी ये, मुझे आज पता चला एक्चुअली में कि पान मसाला और टोबैको अलग होता है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दिस। आई होप ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों को पता चलेगा, उनको पता है। एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि क्या होता है एडवर्टाइजिंग में, इनकी पान मसाला की एड्स में। एंड आप लोग भी हमें लिख सकते हैं कि इफ एट ऑल यू वांट अस टू डिस्कस समथिंग, सम फसाद दैट यू नो ऑफ एंड वी डोंट नो ऑफ, वी विल डिस्कस इट, यू लेट अस नो, एंड नरेश इज ऑलवेज अप फॉर इट बाय द वे। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much for watching guys, bye।